जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस करुणामयी, दयालु और चमत्कारिक बाबा की अमर कथा, खाटू श्याम बाबा की। वो बाबा जो एक बार किसी का हाथ थाम लेते हैं तो फिर उसे कभी गिरने नहीं देते। वो बाबा जिनका नाम लेते ही दुख मिट जाते हैं, संकट कट जाते हैं और हृदय में केवल श्याम श्याम की ध्वनि गूंजती है। आज की यह कथा केवल एक कहानी ही नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, त्याग, वीरता और भक्ति का साक्षात प्रतीक है। तो आइए भक्तों, भाव भरे मन से आंखें बंद करें और अपने हृदय में श्याम बाबा का दरबार रचाएं। ओम नमः श्री खाटू श्यामाय नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। आज हम उस बर्बरीक की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कलयुग में श्याम बाबा के नाम से विकसित है। आइए कथा के बारे में सुने। बहुत समय पहले जब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध की तैयारी चल रही थी, तब पांडव और कौरव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में एकत्रित थी। सारा विश्व उस युद्ध की प्रतीक्षा में था जिसमें न्याय और अन्याय का निर्णय होना था। इसी काल में महाबली घटोत्कच और मोरवी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। जब यह बालक जन्मा तो आकाश में दैवीय ध्वनि गूंजी, यह बालक अद्भुत होगा, इसके बाणों से संपूर्ण युद्ध की दिशा बदल जाएगी। बालक बर्बरीक बहुत वीर था। भगवान शिव ने उसे 3 अद्भुत बाण और अक्षय तरकश का वरदान दिया था। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से वह संपूर्ण सेना का नाश कर सकता था। उसकी माता मोरवी ने उसे बचपन से ही धर्म, दया और न्याय का पाठ पढ़ाया था। वह बोली, पुत्र, सदैव कमजोर और निर्दोष का साथ देना, अन्याय का नहीं। जब बर्बरीक को पता चला कि कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच भीषण युद्ध होने जा रहा है, तो उसने निश्चय किया, मैं इस युद्ध में भाग लूँगा और जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। उसका यह संकल्प बड़ा ही अद्भुत था, पर साथ ही यह बहुत गूढ़ भी था, क्योंकि युद्ध में कोई भी पक्ष हमेशा कमजोर नहीं रह सकता। आज पांडव कमजोर हैं तो कल कौरव हो सकते हैं, और यदि बर्बरीक हर बार कमजोर पक्ष की सहायता करेगा तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण जो सबके मन की बात जानते हैं, उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने आए। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर बालक, तुम किसके पक्ष में युद्ध करने जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में कमजोर होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो बताओ, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक बोला, केवल 3 बाण हैं, पर यही 3 बाण पूरे संसार को समाप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सिद्ध करो। बर्बरीक ने एक पेड़ दिखाकर कहा, प्रभु, इस पर कितने पत्ते हैं, आप गिनिए। भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से एक पत्ता अपने पाँव के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा। वो बाण बिजली की तरह चला, सारे पत्ते काटे और अंत में श्री कृष्ण के पाँव के पास आकर ठहर गया। बाण ने पाँव के नीचे छिपे पत्ते को भी काटने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण चकित रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह बालक तो अपार शक्ति का धनी है और इसका युद्ध में उतरना ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ना है। बर्बरीक का सिरदान। श्री कृष्ण ने फिर कहा, वीर बालक, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसी पक्ष की विजय संभव नहीं होगी, इसलिए मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो भी आप चाहें मैं देने को तत्पर हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। क्षण भर को संसार थम गया। बर्बरीक बिना विचलित हुए बोला, प्रभु, यदि मैं आपका आदेश है तो मैं
अपना सिर अर्पित करता हूँ। और उसने हंसते हुए अपना सिर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वीर बर्बरीक, आज से तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे। जब जब भक्त मुझे श्याम नाम से पुकारेंगे तब तब तुम्हारा आशीर्वाद उन पर बरसेगा। तुम्हारा सिर इस महायुद्ध को देखेगा और साक्षी बनेगा। युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया, जहाँ से उसने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक बताओ, इस युद्ध में किसने जीत हासिल की? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपको सर्वत्र देखा। आप ही धनुष चलाते दिखे, आप ही रथ हाँकते दिखे, आप ही हर योद्धा के रूप में दिखे थे। युद्ध में न कोई पांडव जीता न कौरव जीते, तो केवल श्री कृष्ण। भगवान मुस्कुराए और बोले, आज से तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में जब जब भक्त तुम्हें पुकारेंगे तुम मेरे रूप में उनकी रक्षा करोगे। खाटू धाम की स्थापना। कालांतर में जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हारा सिर पृथ्वी पर मेरी आज्ञा से वही प्रकट होगा जहाँ भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेंगे। हजारों वर्ष बाद खाटू नामक स्थान राजस्थान में एक चरवाहे को एक दिव्य सिर धरती के भीतर मिला। उसके स्पर्श से वह स्थल पवित्र हो गया। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आदेश मिला, इस सिर को निकालो और मेरे नाम से एक भव्य मंदिर बनाओ। जब सिर को जल में स्नान कराया गया तो वहाँ से दिव्य प्रकाश फैला, आकाश में शंखनाद गूंजा और तभी से उस स्थान को कहा गया खाटू श्याम जी का धाम। जब भी किसी ने सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारा, उनके कष्ट दूर हुए, बीमारियां मिटी और जीवन में सुख आया। कहते हैं, राजस्थान का एक व्यापारी दिवालिया हो गया था। उसने श्याम बाबा से कहा, बाबा मैं हार गया हूँ, अब क्या करूँ? रात में बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, कल सूर्योदय से पहले पश्चिम दिशा में चलो, तुम्हारी किस्मत वही बदलेगी। वह व्यापारी उठा और चलते चलते एक जगह पहुंचा, जहां उसे सोनों के सिक्का से भरा घड़ा मिला। उसने खाटू जाकर बाबा का धन्यवाद किया। तभी से वह प्रतिवर्ष बाबा के नाम का भोग लगाता है। एक और कथा प्रसिद्ध है। एक सैनिक युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। उसने श्याम बाबा का नाम लिया, हे खाटू श्याम बचा लो, और उसी क्षण शत्रु का वार हुआ हवा में रुक गया। सैनिक की जान बच गई। आज भी वह परिवार हर साल खाटू धाम जाकर बाबा का धन्यवाद करता है। खाटू श्याम बाबा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब केवल श्याम नाम ही वह कुंजी है जो जीवन के ताले खोल देती है। और सबसे बड़ा सत्य, जो दूसरों के लिए त्याग करता है वही अमर होता है। तो प्यारे भक्तों, आज हमने सुनी उस बाबा की लीला जिसने अपने शीश देकर अमरता पाई, जो हर युग में अपने भक्तों के दुख हरते हैं, जिनका नाम लेते ही मन में शांति उतर आती है। श्याम तेरी बंसी पुकारे, बाबा जल्दी आजा दरबार में, आओ मिलकर पुकारे हारे के सहारे खाटू वाले श्याम हमारे। बोलिए खाटू बाबा की जय।